तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सबको पता है हम कभी कभी अपना व्लॉग डाल देते हैं, तो इस बार भी मेरा प्लान है कि अजमेर जाने का, और रास्ते में जितने भी हम जर्नी होगी हमारी, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इसी वजह से मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। सुबह के 8 बजे से लेके हम ट्रैवल करे जा रहे हैं नॉन स्टॉप, और इस टाइम पे हम आधे रास्ते में हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 374 किलोमीटर्स हमें और चल। तो ये फैमिली है साथ में। तो यहाँ पे ये साइड का सीन। अब ये ज़्यादा कर रुक नहीं पाते क्योंकि रुकने से ये होगा कि हम लेट हो जाएंगे। तो अब इंशाल्लाह अब अजमेर में कश्मीरी पार्टी भी दिख गई। और ये तो यहाँ पे सलवात हमेशा, ये मौलवी साहब ही यहाँ के हमारे कश्मीर के, तो ये हमेशा जब भी आते हैं तो ऐसे यहाँ पे सलवात कश्मीरियों का लगता है। पहले तो स्टार्टिंग में नहीं करने देते थे, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है यहाँ पे कश्मीरियों की, और ये सलवात यहाँ पे पढ़ते हैं। हेलो, तो गाइस आपको जैसे पता है कि हम अजमेर शरीफ के सफ़र पे निकले थे और रात को लेट पहुंचे, तो इस वजह से मैं रात को आपको नहीं दिखा पाया कि रात को क्या की। तो ये हो गया अजमेर शरीफ की बाहर की गेट। यहाँ पे 4-5 गेट हैं तकरीबन, उसमें से मेन गेट ये है। आजकल बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आप आगे अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो अंदर का आपको मैं व्यू दिखाऊँगा। तो ये गाइस मेन एंट्री। तो यहाँ से अंदर आपको फूल भी देखने को मिलेंगे, और चादर वादर भी आप यहाँ से ले सकते हैं। आगे दिनों पे जहाँ पे लंगर बनता है, तो यहाँ पे 10 दिन पहले यहाँ पे औरुस शरीफ था। तो औरुस शरीफ हर साल में मनाया जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो बड़े दिन हैं उन पे। तो यहाँ पे ना ही सिर्फ मुस्लिम बल्कि और भी रिलीजन के लोग देखे जाते हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें, वो सूफी संत थे और 1143 में वो पैदा हुए थे, और उसके बाद वो अजमेर आए और 1226 में वो दुनिया से चल बसे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बहुत से अपने कारनामे यहाँ पे दिखाए। जन्नत का दरवाज़ा कहा जाता है क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज इसी दरवाजे से होकर अल्लाह ताला की इबादत के लिए गए थे। और कहा जाता है कि जो भी आदमी इस दरवाजे में से गुजरेगा उसको जन्नत नसीब होगी। ये ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादातर आपको शाम को कव्वालियाँ देखने को मिलेंगी, जहाँ पे कव्वाली बोली जाती। ये जो लाइन लगी है यहाँ से अंदर जाते हैं। ये देखिए,
गेट के बाहर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी चप्पल या जूते चोरी ना हो जाएं तो आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे लोग हैं कुछ जो आपकी जो चप्पल या जूतों को संभाल कर रखेंगे, तो वो आपको एक टोकन देंगे। तो वापसी पे आके वो आपको टोकन देना है और अपने जूते चप्पल जो भी हैं वो वापस लेके जाना है। यहाँ का मार्केट थोड़ा यहाँ के मार्केट की बात करें, बहुत बड़ा मार्केट है। मुझे लगता है घूमते घूमते 3 घंटे भी लग जाएंगे मुझे, लेकिन फिर भी ये मार्केट ख़त्म नहीं होगा। जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक मार्केट दिखता है। और ये नहीं कि एक ही चीज़, हर एक किस्म की चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो जैसे हम अजमेर में थे, अजमेर शरीफ हमने ख्वाजा हुमायूद्दीन चिश्ती, उसके बाद अब हम तारागढ़ जा रहे हैं, यहीं पे करीब में ही है। तो अजमेर से अंदर से आपको मिनी ऑटो मिलेगा। अपनी पर्सनल गाड़ी को नहीं ले जा सकते, पर्सनल गाड़ी को आपको बाहर ही पार्क करना पड़ेगा। तो और उसके बाद ही फिर आपको अंदर मिनी ऑटो करके जाना पड़ेगा। तो गाइस चलो हम चलते हैं अपने सफ़र पे और देखते हैं हमें तारागढ़ में क्या क्या देखने को मिलेगा। फाइनली हम तारागढ़ पहुंच गए। तो इस जगह को जहाँ पे हम हैं, यहाँ पे मीरा सैयद हुसैन वली के नाम से एक ज़ारत शरीफ है। तो ये जो हैं इनकी नई शादी हुई थी, तो जंग के दौरान ये जंग में शहीद हो गए थे। तो ये आसान पे जो नीचे अजमेर शरीफ जाते हैं जो हाजतमंद, तो उसके बाद वो यहाँ पे भी ज़रूर आते हैं। तो हम भी देखेंगे हमें अंदर। तो गाइज़ यहाँ पे आप अपने नाम के लिहाज से अपने लिए अंगूठी देख सकते हैं। तो ये थे हमारे मीरा सैयद हुसैन। तो बहुत ही ये भी सूफी सनत थे। बहुत ज़्यादा मिक़दार में लोग यहाँ पे आते हैं ज़ियारत करने के लिए इनकी, और हमने भी की। तो आई होप गाइज़ कि आपको भी ये पसंद आया। बाहर की इनकी गेट बाहर से बड़ी खूबसूरत लग रही है, और इस टाइम पे तो जब धूप उतरने वाली है उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे सुरमा भी मिलता है। तो अभी सुरमा की टेस्टिंग हो रही थी, तो मैंने टेस्टिंग की तो बहुत ही रुला दिया जैसे इन्होंने। बहुत ही अच्छा, मतलब बोल सकते हैं हाई क्वालिटी का यहाँ पे मिलेगा आपको। कि यहाँ पे आपको सुरमा मिलेगा और उसको आप घर में भी लेके पी सकते हैं, जैसे ये भाई साहब अभी पीस रहे हैं इसको। ये शॉप है इनकी जहाँ से हमने अभी सुरमा ख़रीदा। तो यहाँ पे भाई हैं जिनका ये दुकान है, हम उनसे बात करेंगे कि उनको यहाँ पे कितना टाइम हो गया और यहाँ पे कितने लोग आते हैं जो मतलब इनसे लेते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीर शमसी। अच्छा जी, आप यहीं के लोकल रहने वाले हैं? जी। तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे दुकान? काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे कितने लोग आते हैं और कितनी भीड़ होती है? आप ये भीड़ होती है उर्स के टाइम पे, अब उर्स चल रहा है। तो और इसकी डेट क्या है? डेट 17 फरवरी। अच्छा, 17। कौन सा सुरमा और क्या क्या, मतलब आपके पास क्या क्या ये है? कलर वाले सुरमे होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, अच्छा। पर्पल, स्काई ब्लू। जी। तो हर एक किस्म का, मतलब हर एक, जैसे अभी बात करें किसी को कम दिखाई देता, उस तरीके के भी आप रखते हैं कि उनको उसकी वजह से उनकी नज़र पे कोई असर पड़े या कुछ? ये आएगा, ये आंखों की रोशनी बढ़ाता है, धुंझालों को काटता है। अच्छा। ये आंखों का फायदा करता है, गंदगी निकालता है आंखों। तो ये मतलब जो आपने ये दिखाते हैं, ये आप मतलब कैसे देते हैं, किस हिसाब से देते हैं या कैसे? ये 10 रुपए की शीशी आती है। अच्छा। इससे बड़ी आएगी, मीडियम साइज आएगा 20 रुपए में।
ये 50 रुपए में आएगा अच्छा जी। ये 10 का 1 तोला है, 50 ग्राम 40 का सुरमा। पहाड़ का, मदीने का पहाड़ का है। अच्छा अच्छा, ये मतलब प्योर ही है कि मिलावट नहीं है कुछ? नहीं, मिलावट नहीं है। चलो भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह गाइस, जब भी आप आएँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मीरा सईद हुसैन की ज़ियारत जब भी आप करें तो ज़रूर यहाँ पे आएँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि अच्छी क्वालिटी का, जो मैंने आज तक पहले भी सुरमे यूज़ किए हैं बहुत से, लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखा। तो आप जब भी आएँ तो इस दुकान को याद रखें, यहाँ पे ज़रूर आएँ। मीरा सईद हुसैन की ज़ियारत शरीफ से वापसी में जाते हुए, तो ये बहुत अच्छा सेंटर है। यहाँ पे नीचे, यहाँ पे अजमेर, तो अजमेर की सिटी पूरी दिखती है यहाँ से।